अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, लेक्चरर ज़ूलॉजी या असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट की जो सीट्स आई थी, तो उन सब के लिए अब हमने जनरल ज़ूलॉजी के लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू की हुई है और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और ये मिलर एंड हार्ले की बुक में से आज जो हमने डिस्कस करना है बच्चों, वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना है तो ये नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है 03136751 इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का फ़िलहाल चल रहा है। लेक्चरर की सीटें जब आएंगी तो अब इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स। तो रिप्रोडक्शन की बात करें, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं बर्ड्स के अंदर, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, जो मेन चीज़ें हैं, या कौन सी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व की गई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान बर्ड्स के अंदर, उनमें अगर देखें तो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि जो बर्ड्स हैं वो टेरिटरी एस्टेब्लिशमेंट। तो वो सबसे पहले जो है वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं ब्रीडिंग से पहले या रिप्रोडक्शन से पहले जो बर्ड्स हैं। उसके बाद जैसे टेरिटरी बना लेते हैं, एस्टेब्लिश हो जाती है, अपना जो है वो मेट ढूंढते हैं, अपना पार्टनर ढूंढते हैं, फाइंडिंग मेट्स। जब मेट्स मिल जाते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग नेस्ट। तो मिलकर जो है ये नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास इंक्यूबेटिंग एग्स। तो एग्स जो है उनको इंक्यूबेट किया जाता है और आखिर में क्या होता है, यंग जो है उनको क्या करवाना, फीड करवाना। तो बारी बारी इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को जो बर्ड्स के अंदर हो रही हैं। इसमें अगर हम सिंपल बात करें तो जितने भी बर्ड्स हैं जी, ओवीपेरस हैं। एग्स, ओवीपेरस का मतलब क्या है, जो अंडे देते हैं, एग लेंगे। स्पेशल कुछ केसेस हैं वो आगे मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो आपके ओवीपेरस हैं, जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, एग लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने क्योंकि रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है तो इसमें हमने दो ही मेन चीज़ों को डिस्कस करना होता है रिप्रोडक्शन में। एक हमारे पास मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। तो सबसे पहले हम मेल्स को डिस्कस करते हैं। और मेल जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, चाहे बर्ड्स हों, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो मेल आर्गन होता है वो आपके पास कौन सा है जी, गुनेड्स हैं। तो बर्ड्स के अंदर बात करें तो जो गुनेड्स कहाँ पे होते हैं, डार्सल एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, नेक्स्ट टू किडनी होते हैं जी। और इनमें जो टेस्टीज़ हैं गुनेड्स के अंदर पेयर्ड फॉर्म में होती हैं और इनलार्ज होती हैं। कब इनलार्ज होती हैं, जब हम कहते हैं ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है, तो उस दौरान ये टेस्टीज़ जो हैं बर्ड्स में इनलार्ज नज़र आएंगी। इसके अलावा इन टेस्टीज़ के अंदर कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं और वो जो ट्यूब्स हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, स्पर्म्स वहाँ से कुलैका के अंदर जाते हैं। तो कुलैका से ही उनको, बर्ड्स के अंदर जो कुलैका होते हैं वहाँ से स्पर्म्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो कॉइल ट्यूब्स हैं, इनको हम वैजा डिफरेंशिया भी कह सकते हैं। कॉइल ट्यूब ओपन होती हैं जी वैजा डिफरेंशिया में, वहाँ से ये वैजा डिफरेंशिया इट्स इनलार्ज। तो ये इनलार्ज होकर क्या करती हैं, सेमिनल वेजिकल्स बनाती हैं। ठीक है। और जो सेमिनल वेजिकल्स हैं हमारे पास, इनकी बात करें तो ये क्या हैं, साइट्स फॉर हमारे पास स्टोरेज एंड स्पर्म मैचुरेशन बिफोर मेटिंग। तो मेटिंग से पहले स्पर्म्स को क्या करना, स्पर्म्स को स्टोर करना और स्पर्म्स को मैच्योर करना, ये बेसिकली किसका काम होता है, सेमिनल वेजिकल्स का। और सेमिनल वेजिकल्स से पहले क्या होती है, वैजा डिफरेंशिया हमारे पास, और वहाँ से पहले कॉइल ट्यूब्स होती हैं। ये सारी चीज़ें किस में हैं जी, टेस्टीज़ की बात हो रही है। टेस्टीज़ क्या हैं, गुनेड्स हैं। और गुनेड्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास, मेल हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। तो ये हो गया जी हमारे पास कुछ इसमें जनरल बातें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है जी इंट्रोमिटेंट आर्गन्स। तो इंट्रोमिटेंट आर्गन्स अगर बात करें तो ये किन में पाए जाते हैं, ओनली वाटरफॉल एंड ऑस्ट्रिच। तो वाटरफॉल और स्ट्रिच के अंदर कौन से आर्गन आपको मिलेंगे जी, इंट्रोमिटेंट आर्गन्स मिलते हैं। ठीक है। अदर्स अगर दूसरे बर्ड्स में देखा जाए तो नो आर्गन्स। तो ये जो इंट्रोमिटेंट हैं बाकी बर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं होते। और ये स्पर्म जो है उनको फिर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो यह भी मैं बता रहा था, वह क्लोकल कंटैक्ट। तो क्लैका की मदद से जो है स्पर्म्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है
फीमेल्स के अंदर, ताकि जो है वो फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जनरल था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बर्ड्स के अंदर बात हो रही है। ठीक है, मिलर एंड हार्ले की बुक के मुताबिक हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बच्चों बात करें इसी के अंदर, तो हमारे पास क्या है जी, फीमेल्स हैं, सीधी सी बात है, फीमेल्स को डिस्कस करना है। मेल हो गए, तो फीमेल्स में बात करें तो 2 ओवरीज हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान बेसिकली इनमें क्या होती है, फीमेल्स में 2 ओवरीज होती हैं। और इसके अलावा इनकी जो बात की जाए तो ये जो लेफ्ट ओवरी है फुल्ली डिवेलप्ड, तो वो कहता है जो इसकी लेफ्ट ओवरी होती है वो क्या होती है, फुल्ली डिवेलप्ड होती है फीमेल्स के अंदर। बर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो बर्ड्स में लेफ्ट ओवरी फुल्ली डिवेलप आपको नजर आएगी। फनल शेप्ड है, ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट, तो ओपनिंग ऑफ जो ओविडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ओस्टियम कहते हैं। तो ओस्टियम जो है इसको अगर देखा जाए तो इन्वेलप दी ओवरी रिसीव एग आफ्टर एवोल्यूशन, तो जैसे ही एवोल्यूशन होती है मतलब एग ले होता है तो उसको रिसीव जो है वो ओस्टियम करती है, या ऐसे समझ लें ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट है। तो ओविडक्ट की जो ओपनिंग है उसे ओस्टियम कहते हैं। ये एक तो ओवरी को इन्वेलप कर रही है, दूसरा ये क्या कर रही है, रिसीव एग कर रही है आफ्टर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बाद जो एग रिसीव करेगी वो ओस्टियम ही करेगी हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें तो एग फर्टिलाइजेशन है, और एग फर्टिलाइजेशन अपर रीजन ऑफ ओविडक्ट, तो ओविडक्ट का जो अपर रीजन है वहाँ पे क्या होती है, एग की फर्टिलाइजेशन की जाती है। इसके अलावा बच्चों ग्रैंडुलर रीजन ऑफ ओविडक्ट जो है वो सेक्रीट करता है किस चीज़ को, एल्ब्यूमन को सेक्रीट करता है। और जो एल्ब्यूमन है वो क्या करती है, ग्रेजुअली सराउंड जाइगोट, तो एल्ब्यूमन जो है उसने जाइगोट को क्या किया होता है, ग्रेजुअली सराउंड्स करती है, उसको घेरे हुए हो ताकि उसको मजीद प्रोटेक्ट किया जा सके। तो सादा अल्फाज में बताना चाहूँ तो वो ये कह रहा है कि जो फीमेल्स हैं उसमें 2 ओवरीज होती हैं, जो लेफ्ट ओवरी है वो फुली डिवेलप्ड होती है, और इन्हीं ओवरीज के अंदर ओविडक्ट होती हैं। और उन ओविडक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे ओस्ट्रियम होता है ओपनिंग के ऊपर, और ये जो ओस्टियम है, ओस्ट्रियम नहीं ओस्टियम, जो ओवरी को भी डेवलप कर रहा है, और इसके अलावा एग अगर रिलीज होता है तो उसको भी एवोल्यूशन के बाद ये रिसीव करता है। और एग फर्टिलाइजेशन जो है वो ओविडक्ट के अपर रीजन में होती है। ग्रैंडुलर रीजन ऑफ ओविडक्ट जो है वो क्या करता होता है, एल्ब्यूमन निकालता है, और ये जो एल्ब्यूमन खारिज करता है तो ये क्या करती है, जाइगोट को सराउंड किया होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास शेल ग्लैंड, तो लोअर रीजन ऑफ ओविडक्ट सेक्रेट शेल, तो ओविडक्ट का जो अपर रीजन है वो मैं अभी बता चुका था, वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। और जो लोअर रीजन है वहाँ पे ये क्या बनाती हैं, जो ओविडक्ट के लोअर रीजन है वो क्या खारिज करती हैं, शेल सेक्रेट्स करती हैं। और ओविडक्ट के अंदर ओपनिंग है, और उन ओपनिंग को भी हम क्या कहते हैं, क्लैका, तो मेल भी स्पर्म क्लैका के थ्रू, और इनमें भी बेसिकली क्या मौजूद है जी, ओपनिंग, जो उन्हें क्लैका कहा जाता है। तो ये थी जी हमारे पास फीमेल्स की बात हो रही थी बर्ड्स के अंदर। अब हम आते हैं उन्हीं पॉइंट्स की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि जो बर्ड्स हैं वो भी इंसानों से ज़्यादा चालाक होते हैं, अक्लमंद है। तो बेसिकली मेटिंग करने से पहले, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन करने से पहले, क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी को एस्टेब्लिश करते हैं। बिफोर मेटिंग अलाउ बर्ड्स टू मेट विदाउट डिस्टर्बेंस, तो वो कहते हैं भाई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, अपना इलाका हो वहाँ पे हम सुकून से रह सकें। प्रोवाइड नेस्ट लोकेशन, ठीक है, और अपनी जो है ना नेस्ट की लोकेशन वहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बिफोर ब्रीडिंग या बिफोर रिप्रोडक्शन। फूड रिसोर्सेज ऑफ फॉर एडल्ट्स एंड ऑफस्प्रिंग, तो अपने एडल्ट्स और ऑफस्प्रिंग के लिए खुराक का जरिया देखते हैं। ब्रीडिंग बर्ड्स डिफेंड देयर टेरिटरीज, तो जो ब्रीडिंग बर्ड्स हैं वो अपनी टेरिटरी की हिफाजत भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थ्रेट्स आर कॉमन, थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो उन थ्रेट्स को देखते हुए अपनी टेरिटरी की, अपने इलाके की हिफाजत भी कर रहे होते हैं जो हमारे पास बर्ड्स हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन से पहले। नेक्स्ट बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था, जैसे ही वो अपनी टेरिटरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है जी, मेटिंग का। तो अब मेटिंग होनी है, मेटिंग के लिए में क्या होता है, मे फॉलो द अट्रैक्शन ऑफ मेट टू टेरिटरी, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कहीं पे मेल जो है वो अट्रैक्ट करता है फीमेल को, और कहीं पे फीमेल जो है वो अट्रैक्ट करवाती है मेल को। मेल जैसे कि अब एग्जांपल में हम बात करें ना, हमारे पास मेल वुड पीकर है, ये क्या करते हैं, ड्रम ऑन ट्रीज टू अट्रैक्ट फीमेल, तो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो मेल हैं वुड पिकर वो क्या करते हैं जी, दरख्तों के ऊपर ऐसे समझ लें ड्रम की आवाज़ पैदा कर, और ड्रम बजाते हैं, ऐसे समझ लें कि ड्रम ऑन ट्रीज जो है ये मेल वुड पिकर करते हैं ताकि फीमेल उनकी तरफ आ सके और मेटिंग का प्रोसेस हो। सेम ऐसे रफ्ड हमारे पास ग्रूस हैं, तो रफ्ड ग्रूस जो है फैन देयर विंग्स ऑन लॉग्स,
तो ये क्या करती हैं, अपने जो विंग्स हैं उनको ऐसे मतलब अपने ऊपर मारती हैं, फैन देयर या वो आप कह सकते हैं कि पंखा करती हैं, ताकि ये ज़्यादा जो है वो खूबसूरत नज़र आ सके और अपने मेल को जो है वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो रफ्ड ग्रूस जो है ये क्या करेंगी, फैन देयर विंग्स ऑन लेग्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें इसी में क्रेन्स है। अब ये क्रेन्स क्या करती हैं, कॉर्टशिप डांस करती हैं। तो ये क्रेन्स अट्रैक्ट करवाने के लिए अपने पार्टनर को डांस करती हैं। अब देखें बर्ड्स भी इतने सियाने हैं कि हर बर्ड्स जो है वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा है अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि क्या किया जा सके, मेटिंग का प्रोसेस हो सके। तो क्रेन्स जो हैं स्लीपिंग डांस करते हैं, बोइंग भी करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, जंपिंग भी करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की जो है आप कह सकते हैं डांसिंग एक्टिविटीज़ शो कर रहे होते हैं, ताकि अपने जो पार्टनर है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। अच्छा, मेटिंग अकर्स व्हेन अ मेट गिव्स रीडनेस सिग्नल। तो पता चल जाता है जब सिग्नल मिलता है जी, हाँ जी दूसरा पार्टनर भी रेडी है, तो उस वक्त मेटिंग हम कह सकते हैं, मेटिंग का प्रोसेस होता है। हैपन्स क्विकली एंड रिपीटेडली, assume fertilization of all eggs that will be laid। तो कहता है कि ये क्विकली और रिपीटेडली होता है, ताकि जितने भी अंडे हो चुके हैं, ले हो चुके हैं, उन सब की फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इस वजह से ये बड़ा स्पीडली होता है और रिपीटेडली भी होता है हमारे पास मेटिंग का जो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी मीटिंग। नेक्स्ट बच्चों इसमें हम बात करें तो हमारे पास है जी मोनोगैमी किसको कहते हैं। तो मोनोगैमी, मोनो एक को कहते हैं, गैमी गेमीट्स को आप कह सकते हैं कि जिसमें सिंगल मेल सिंगल फीमेल के साथ मेट करे ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, वो इकट्ठे रहें, तो उसे मोनोगैमी कहते हैं कि सिंगल मेल और सिंगल क्या हो, फीमेल हो। तो ये मोस्टली बर्ड्स में ऐसे ही होता है, एक मेल और एक क्या होती है, फीमेल होता है। जैसा कि सवानाज हो गए, गीस हो गए, ईगल्स हो गए, तो पेयर फॉर लाइफ, तो ये अपनी जो है ना पूरी लाइफ हम कह सकते हैं पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। एक मेल होगा और इनमें क्या होगा, एक फीमेल होगी। तो ये आपके पास है जी मोनोगैमी। नेक्स्ट हम बात करें तो मोनोगैमी में क्या है हमारे पास, कॉमन वेयर। तो कहाँ पे ये कॉमन है, तो मोनोगैमी है, क्योंकि रिसोर्सेज आर वाइड, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वाइड है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, जहाँ बराबर तकसीम होगी, वहाँ पे ये एक मेल और एक फीमेल रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं। वन बर्ड्स कैन नॉट कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो हम ये नहीं कह सकते कोई तीसरा आके इनके दरमियान में घुस जाएगा। बोथ पेरेंट्स नेस्ट बिल्डिंग, दोनों पेरेंट्स नेस्ट बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। टेक केयर ऑफ यंग, और अपने बच्चों की भी ये टेक केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं हमारे पास क्या है जी, अगर एक पेरेंट जो है वो इनक्यूबेट और प्रोटेक्ट एग करता है, तो दूसरा क्या करता है, वो उनके लिए खुराक ढूंढ के आता है। तो ये एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। तो ये हमारे पास होता है मोनोगैमी। नेक्स्ट बच्चों इसमें हम बात करें तो हमारे पास है जी पॉलीगैमस, और पॉली नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये भी कुछ बर्ड्स में होती है, हर बर्ड्स में नहीं होती। इसमें क्या होता है, मेल एक होता है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक मेल जब बहुत ज़्यादा फीमेल्स के साथ अटैच हो जाता है, वहाँ पे मेटिंग का प्रोसेस होता है, तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं। टेक केयर ऑफ यंग एंड एग्स, तो जो फीमेल है उसका काम क्या होता है, वो अपने अंडे और अपने बच्चों की क्या करती है, हिफाजत करती है। कॉमन को इन स्पीशीज़, तो वेयर यंग्स आर लेस डिपेंडेंट एट हैचिंग। तो कॉमन जो है ये क्यों है, क्योंकि कुछ में क्यों कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे जो यंग्स हैं आर लेस डिपेंडेंट एट हैचिंग। और कॉमन इन सिचुएशन की बात करें, वेयर पैचरी डिस्ट्रीब्यूशन मैनी फीमेल्स टू स्मॉल। तो ये हमारे पास हो जाता है जी कौन सा, पॉलीगाइमस। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें एग्जांपल है जी पायरेक चिकन्स हैं। तो पायरेक चिकन्स में क्या होता है, मेल डिस्प्ले ग्रुप्स लिक्स मेल इन सेंटर प्रेफर्ड। तो कहते हैं जो मोस्टली मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं, और जो सेंटर में मेल होता है ना, फीमेल उसको प्रेफर करती है कि ये इसके साथ मैंने क्या करना है, मेट करना है। तो ये होता है जी हमारे पास पैरेक चिकन्स की आप एग्जांपल दे सकते हैं, पैरेक चिकन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास पोली हम कह सकते हैं गाइनासी या पोलीगैमस। नेक्स्ट है हमारे पास जी पोलीएंड्रस। और पोलीएंड्रस में क्या है, फीमेल मेट विद मोर देन वन मेल। तो इसमें जो फीमेल है वो एक से ज़्यादा मेल के, क्योंकि वहाँ पे मेल एक था पिछले में, और इसमें क्या होते हैं, मेल बहुत ज़्यादा होते हैं और फीमेल एक होती है। स्पॉटेड सैंडी पेपर्स, आज जो स्पॉटेड सैंडी पेपर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास पोलीएंड्रस शो करते हैं। फीमेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, लार्जर एस्टेब्लिश एंड डिफेंड टेरिटरीज। तो वो क्या होती हैं,
फीमेल्स लार्जर होती हैं और अपने इलाके की क्या करती हैं, हिफाजत करती हैं। ले एग फॉर ईच मेल, तो हर मेल के लिए ये क्या करती हैं, अंडे देती हैं। इस तरह की जो पोलिएंड्रस हमारे पास होती हैं। और इसमें क्या होता है, इफ अ मेल लास्ट एग टू प्रीडेटर फीमेल रिप्लेस देम, तो वो कहते हैं कि अगर मेल उसके अंडों की हिफाजत नहीं कर सकता और उसके अंडे जो हैं फीमेल्स के वो प्रीडेटर खा जाता है, तो ऐसे मेल को जो फीमेल है वो फ़ौरन रिप्लेस कर देती है। तो कहती है भाई तू जा, तो जब हिफाजत ही नहीं कर सकता तो फिर चला जा। ठीक है, तो ये बर्ड्स में भी ये ऐसे प्रोसेस हमारे पास हो रहा है। तो बर्ड्स की बात हो रही है, तो वो उसको रिप्लेस करती है और नया मेल की तलाश में नया मेल जो है वो ढूंढती है। तो मोर एग प्रोडक्शन, तो इसमें एग जो है उनकी प्रोडक्शन भी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। और एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेजियस बिकॉज, अब ये एडवांटेजेस क्यों है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि फूड जो है इसमें हम कह सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा है, बट ड्यू टू प्रीडेटर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल रेयरिंग यंग लो, तो इसमें जो यंग्स हैं उनकी हम कह सकते हैं बचने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा नेस्ट कंस्ट्रक्शंस है आफ्टर पेयर फार्मेशन, तो जैसे इनका पेयर बनता है नेस्ट बनाने में एक दूसरे की मदद हो जाती है। फीमेल इनिशिएट दिस, तो सबसे पहले नेस्ट जो है वो फीमेल बनाती है, क्योंकि अट्रैक्ट यहाँ पे फीमेल ने करना होता है बहुत ज़्यादा मेल्स को। सम बर्ड्स नो नेस्ट, तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो घोंसला नहीं बनाते, जैसे कि पिजन्स हैं हमारे पास नो नेस्ट मेकिंग, तो पिजन्स जो हैं जिन्हें हम कबूतर कहते हैं वो घोंसला वगैरह नहीं बनाते। तो ये जो है हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं पोलीएंड्रस। पोलीएंड्रस किसको कहते हैं कि फीमेल्स जो हैं मेट विद मोर देन वन मेल, यहाँ मेल बहुत ज़्यादा होंगे और फीमेल क्या होती है, एक होती है जी। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे सेशन को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेक्चरर ज़ूलॉजी, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट, या जैसे हमने अभी एडी फिशरीज़ का सेशन शुरू किया हुआ है, तो उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके सामने है जी, फोर्सेस इंस्टीट्यूट भावलपुर 0313651373। तो इस नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करके हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे अब टेस्ट भी साथ साथ अब क्या शुरू से हो रहे हैं। और तकरीबन 8-9 टेस्ट हमारे हो चुके हैं बच्चों के, और लेक्चर 31 हो चुके हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। मज़ीद हम इसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।